बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही लजीज सी फ़िश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अमूमन फ़िश का सालन जो है हर कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन आज हम बना रहे हैं फ़िश की कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल अलग टेस्ट आता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सा आता है। तो आपने चिकन की, मटन की, बीफ की कढ़ाई खाई होंगी, तो आज फ़िश की कढ़ाई को भी इंजॉय करें मेरे स्टाइल के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फ़िश ले लिया है, हाफ़ kg मेरे पास फ़िश है और इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए सिरका और नमक डालकर इसको मैंने रख दिया था। तकरीबन हाफ़ कप मैंने सिरका लिया था पानी में डालकर और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर अब आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, ताकि इसकी स्मेल भी इसकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। और क्या होगा कि इसका अंदर से सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा मैंने इसके अंदर डाला है और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा 1 पिंच से करीब नमक डाल देंगे। अब इसको हमने टॉस करना है इस तरीके से, ताकि सारी जो फ़िश है अच्छे से कोट हो जाएगी और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। तो फ़िश को जब भी बनाएं तो इसको सिरके से ज़रूर वॉश कीजिएगा, क्योंकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सिरके से और इसकी सफाई बहुत ही अच्छे से होती है। तो यहाँ पर ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ़िश को हमने मैदे से कोट कर लिया था, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है, हल्की सी कोट करनी है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर हमने हल्का सा इसको फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। फ्लेम को हम लो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम फ़िश को। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको क्रिस्पी देना है, क्रिस्पीनेस देना है। तो यहाँ पर ये देखिए हो चुके हैं मिनटों में। इसको निकालते हैं अपने प्लेटर में और अब बनाते हैं इसका मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा मसाला बनेगा, मेरे साथ रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को एंड तक। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर ले लिए मैंने उसी ऑयल के अंदर, जिस ऑयल के अंदर मैंने फ़िश को फ्राई किया था, उसमें से मैंने आधा ऑयल निकाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर रहने दिया है। 4 से 5 टमाटर को हमने ऊपर से टॉप काट देनी है और बीच से 2 हिस्से करके इस तरीके से हमने इसको रख देना है। इस तरह से क्या होगा कि टमाटर का जो छिलका होगा बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है। कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पर ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर। तो अब इसका हमने छिलका रिमूव कर लेना है। इस तरीके से कर हम इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। बहुत ही इजीली छिलका इसका रिमूव हो जाता है और जब छिलका रिमूव हो जाता है तो टमाटर हमारे जो हैं अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो उनका छिलका नज़र नहीं आता, वो टमाटर हमारे नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर एक टमाटर मैंने निकाल कर अब इसको हमने अपने चमचे के साथ इस तरीके से करते हुए, मैश करते हुए इसको हमने फ्राई करना है। अब यहाँ पर बिल्कुल मैश हो जाएंगे ना, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बाकी की चीज़ें, जो बाकी के हमने मसाले डालने हैं। अब यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल हमने पहले निकाल दिया था ना, अब वही ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर ऑयल लगेगा। तो हाफ़ कप में हमने फ़िश को भी फ्राई किया है और इसकी ग्रेवी भी हम बना रहे हैं। तो 1 टेबल स्पून भर के जाएगा कुटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। कुटे हुए का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है, तो पेस्ट मत डालिएगा, कुटा हुआ बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है यहाँ पर क्रश किया हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाला था। अब इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। अब इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी दही। हाफ़ कप में यहाँ पर दही ऐड करूँगी। दही हमारा अच्छे से फेंटा हुआ होना चाहिए और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हाफ़ कप हमें दही चाहिए होगा। अब इसको भी मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा दही का और ऑयल ऊपर आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे फ़िश, जो कि हमने इसको फ्राई करके रख दिया था साइड पर। फ्राई करने से ये होता है कि थोड़ी सी फ़िश जो होती है क्रिस्पीनेस हो जाती हैं, और अगर थोड़ी बहुत स्मेल का जो थोड़ा डाउट होता है ना, वो भी नहीं आती है फिर हमारी ग्रेवी में। तो यहाँ पर फ़िश मैंने सारी डाल दी है इसके अंदर और अब इसके अंदर मैं तो ऊपर से हरी मिर्च डाल दूँगी, साबुत ही डाल रही हूँ। अगर आप काट के डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। अब इसको इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी
जो बहुत ही अच्छा सा खुशबू देगा इस मसाले के अंदर। ये मसाले हमने एंड में डालने होते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देते हैं और बहुत ही अच्छे से खुशबू भी देते हैं। तो वो मसाले ये हैं। थोड़ा सा मैंने पहले पानी ऐड कर दिया ताकि इसको जो हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाने वाले हैं ना, तो अच्छे से ये कुक हो जाए फ़िश भी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून काली मिर्च कूटी हुई और हाफ़ टी स्पून डाल दिया है मैंने ज़ीरा कूटा हुआ और भुना हुआ। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे। यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसके बाद हमारी ये फ़िश की कढ़ाई जो है बन के तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा, और टेस्ट भी इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत ही अच्छा सा होता है। तो आप ज़रूर इस वाली रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी और आप बहुत ही ज़्यादा इसको शौक़ से खाएंगे और बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट होता है कि आपसे रहा नहीं जाएगा कि इसको आप बनाएं, क्योंकि देखते ही मेरे ख्याल से तो मुँह में पानी आ रहा होगा क्योंकि ये इतनी टेस्टी बन रही है। तो बन गई है हमारी कढ़ाई जो है मज़ेदार सी। अब ऊपर से हम गार्निश कर देते हैं इसको, और अब मैं इसको कढ़ाई में ही इसको सर्व कर देते हैं इसको, क्योंकि कढ़ाई बनी है ये। ऊपर से अदरक डाल दी है और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। और ये अब उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।